कल हमारा टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा कल का हमारा टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल्स, और यहां मैंने आपको रिएक्शन करवा दी थी लिथियम से, मैग्नीशियम से और जिंक से। ठीक है, तो आज इसके बाद हम फोर्थ टाइप की रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। अब बेटा जब सोडियम से रिएक्शन करोगे तो इसका नाम होगा वुड्ज रिएक्शन। जब आप सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो इसका नेम होगा वुड्ज रिएक्शन। ओके, अब जो ये आपकी वुड्ज रिएक्शन है बेटा, इसमें होगा क्या, देखिए हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, हमने ले लिया RX और इसकी रिएक्शन हमने कर दी सोडियम मेटल के साथ। हमने RX लिया, RX का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेटा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट एटमोस्फियर। तो यहां हम लेंगे ड्राई ईथर। क्यों लेंगे बेटा, सोडियम है एक रिएक्टिव मेटल है। ओके, तो हमें यहाँ पे ड्राई ईथर लेना पड़ेगा ताकि ये कांटेक्ट में ना आए मॉइस्चर के, कोई रिएक्शन ये शो ना करे। तो भाई ये हमने RX लिया था और हमने इसकी रिएक्शन कर दी सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ बेटा हमेशा ना सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसके 2 मोल करने होंगे RX के, और अब 2 मोल ही यहाँ पे किसके करेंगे, सोडियम के। तो दोनों ये Na और 2 ये X, आपका साइड में क्या गया, 2 मोल ऑफ NaX। साइड में क्या जाएगा, 2 मोल ऑफ NaX, और यहाँ पे बच गया RR। R का मतलब क्या है, एल्केन। RR का मतलब क्या होगा बेटा, एल्केन। और ये एल्केन भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये एल्केन भी कैसा होगा आपका, सिमेट्रिकल एल्केन होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लीजिए बेटा मैंने ये लिया CH3CH2Br प्लस Na, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताइए बेटा इस कंपाउंड का आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में। हमने लिया है CH3CH2Br ब्रोमोइथेन, प्लस में ली है सोडियम मेटल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल ही करने हैं ब्रोमोइथेन के और 2 मोल ही आपको करने हैं Na के। तो 2 Na और 2 Br, साइड में क्या चला गया, 2 मोल ऑफ NaBr, 2 मोल ऑफ NaBr। प्लस आपका बचा क्या बेटा, आप देखिए ये टोटल आपका C2H5 है, और यहाँ पे आपके 2 मोल्स है ना C2H5 के, तो C2H5 प्लस C2H5 क्या बन गया, C4H10। क्या बना बेटा, C4H10, मतलब कि N ब्यूटेन। C4H10 क्या होगा, N ब्यूटेन होगा। तो ये भी आपकी हुई बेटा वुड्ज रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट एग्जांपल देखो। मान लो बेटा मैंने ये लिया टाइट आयोडो ब्यूटी, ये टर्शरी है ना, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ रहा है उस पे 3 R ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड क्या बना बेटा, टाइट ब्यूटाइल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन हमने की सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस बार आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, इस बार आपका प्रोडक्ट होगा बेटा, फिर से आप इसके 2 मोल करेंगे और यहाँ पे 2 मोल ही किसके लेंगे, Na के। तो दोनों ये Na और दोनों ये I, 2 मोल किसके निकल जाएंगे, NaI के। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, आप देखिए ये एक C है और इस C पर कितने CH3 थे, 3, 1 2 3। ऐसे ही अब बेटा इसके 2 मोल है ना, तो आगे एक और C है और उस C पर भी 3 क्या है आपके, CH3 है। प्लस में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ NaI, प्लस में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ Na। ठीक है, तो इस बार बेटा आपका ये कंपाउंड बना। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन हुई वुड्ज रिएक्शन। अब आप देख पा रहे हो इन सब में जो आपका एल्केन है वो सिमेट्रिकल ही बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे हुआ मेटल के साथ रिएक्शन का। अब इसके बाद आगे आप देखिए, इसको नोट डाउन आप साथ साथ कर लें सारा। फिर अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम करते हैं
रिएक्शन विथ सोडियम एंड लेड एलॉय। बेटा अब हम यहाँ रिएक्शन करेंगे सोडियम और लेड के एलॉय के साथ, ठीक है। हमें एलॉय लेना है जो किस किस का बना है, सोडियम का और लेड का बना है। तो यहाँ पे हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, मान लो मैंने ये ले लिया CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, सोडियम और लेड के एलॉय से। तो प्लस हमने यहाँ पे लेना है Na और Pb का एलॉय, ओके। तो अब मैंने यहाँ 4 मोल कर दिए CH3CH2Br के, और मैंने 4 मोल ही कर दिए Na और Pb के। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे बनेगा क्या, ठीक है, CH3CH2, इसके कितने मोल्स है यहाँ पे, 4 मोल्स है ना। CH3CH2 के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स है, ओके। और यहाँ पे एक आके जुड़ गया Pb, प्लस में निकल गया चारों यहाँ से Na और 4 यहाँ पे Br है, प्लस में निकल गया 4 मोल ऑफ NaBr, और बेटा साथ में यहाँ पे निकल गए 3 मोल ऑफ Pb। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है पूरी। यहाँ पे बन गया CH3CH2 के 4 मोल है Pb, प्लस में निकल गया 4 मोल ऑफ NaBr, प्लस में निकल गया 3 मोल्स ऑफ Pb। अब जो ये कंपाउंड आपका बना है, ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखते हो तो यहाँ 4 मोल किसके हैं, इथाइल के, भाई C2H5 इथाइल ही तो होता है, तो इसका नाम क्या बनेगा, टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल। यहाँ पे 4 इथाइल है, टेट्रा इथाइल, और Pb का मतलब लेड, तो इसका नाम आपका बना टेट्रा इथाइल लेड, ओके। अब टेट्रा इथाइल लेड को हम कॉमनली बोलते हैं टेल, टेट्रा इथाइल लेड इज कॉमनली नोन एज टेल, और ये टेल आपका क्या होता है, इट इज एन एंटी नोकिंग एजेंट। टेल क्या है बेटा, एक एंटी नोकिंग एजेंट है इन गैसोलीन, पेट्रोल बेटा। तो टेल आपका क्या है, एक एंटी नोकिंग एजेंट है इन गैसोलीन। अब ये बेटा एंटी नोकिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसके ऑक्टेन नंबर, उसके सिटेन नंबर, मींस फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है क्या, टेल, टेट्रा इथाइल लेड। इट बिहेव लाइक एज एन एंटी नोकिंग एजेंट, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमने यहाँ पे थर्ड टाइप आपकी कर ली है, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की। तो अब यहाँ पे बेटा हम फोर्थ टाइप करेंगे, और फोर्थ टाइप हमारी है रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, ओके बेटा। अब इसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट आपका है रिडक्शन। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अब बेटा हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे करेंगे, या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन कर रही है हाइड्रोजन की, तो वो आपकी होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट लाइक एज आपका निकल हो गया Ni, या प्लेटिनम हो गया Pt, या पैलेडियम हो गया Pd। आपको पता है बेटे तीनों आपके सबसे कॉमन कैटालिस्ट है रिडक्शन के लिए, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ओके। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक एज निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है बेटा। या तो आप इनकी प्रेजेंस में डायरेक्ट एडिशन करोगे हाइड्रोजन की, या आप रिडक्शन करवा सकते हो, reduction takes place in presence of some reducing agent, in presence of some reducing agent। अब बेटा वो reducing agent कौन कौन से होंगे, या तो होगा LiAlH4,
LiAlH4, LiAlH4 का नाम क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा LiAlH4 क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या हम यहाँ पे लेंगे NaBH4। NaBH4 क्या होता है? सोडियम बोरो हाइड्राइड। NaBH4 क्या होगा आपका? सोडियम बोरो हाइड्राइड। या हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं बेटा डाइबल H। इसकी फुल फॉर्म होती है D से डाई, I से आइसो, B से ब्यूटाइल, Al से एल्यूमिनियम, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम। और साथ में यहाँ पे H आपका किसको शो करेगा? हाइड्राइड को। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये आप कर लेंगे बेटा। ये आपकी डाइबल H की फुल फॉर्म हुई डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये सबके सब किसका काम करेंगे? आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो हमें रिडक्शन करवाना है इन सब की प्रेजेंस में। या आप ये ना ले तो सोडियम विद इथेनॉल, Na बेटा किसके साथ? C2H5OH के साथ। ये भी आपका किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ओके, तो अब जो हम सारी रिएक्शन करेंगे उनकी रिएक्शन हम इन्हीं की हेल्प से करेंगे। ठीक है बेटा, तो करें अब इस टॉपिक को। देखिए आगे अब बेटा नोट डाउन कर लें आप लोग साथ साथ। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स है वो डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने मान लो लिया CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस हमने यहाँ पे लिया बेटा H2। क्या लिया? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। हमने लिया CH3CH2Br प्लस में लिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो बड़ी ही आसान रिएक्शन है। जो ये आपने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? इथाइल ब्रोमाइड। ये डायरेक्ट आपकी रिएक्शन शो करेगा। ये H2 है साथ में, तो एक H और एक Br, साइड में क्या चला जाएगा? HBr। साइड में क्या चला जाएगा? HBr। और यहाँ क्या बन जाएगा? आप देखो CH3CH3। भाई यहाँ से एक Br हमने निकाल दी, प्लस में हमने एक H यहाँ पे जोड़ दी, तो ये आपका बन गया CH3CH3 इथेन। प्लस में आपका क्या निकला बेटा? HBr निकल गया। ठीक है, तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है ये। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप देखो बेटा, मान लीजिए हमने ये लिया CH3CH2I, CH3CH2I। ठीक है, तो जब भी आपके पास आयोडो एल्केन होगा ना, तो आपको इसका रिडक्शन करवाना है HI से। किससे करवाना है बेटा? HI से। HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जब भी आपके पास एल्काइल आयोडाइड होगा तो आप उसका रिडक्शन करवाओगे HI के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ये जो एक H है वो यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH3। एल्केन आपका बन गया इथेन, प्लस में क्या निकल गया? एक I यहाँ से और एक I यहाँ से, प्लस में निकल गया I2। प्लस में क्या निकला? I2। लेकिन ये रिएक्शन होगी आपकी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन आपके यहाँ पे होगी। कर लोगे बेटा? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मान लो हमारे पास ये है आयोडोसाइक्लोब्यूटेन, या आयोडो ना लो, मान लो मैंने लिया क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और मैंने यहाँ एरो पे लिख दिया LiAlH4 या NaBH4। तो डायरेक्ट आपका क्या होगा? H एटम जुड़ेगा और Cl हट जाएगा। तो जहां पे Cl था वहां बदले में क्या जुड़ गया? H। तो बस उसको तो अब क्या दिखाऊं? ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। प्लस में एक H और एक Cl क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो यहाँ भी आपका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये बेटा आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हुई हेलो एल्केन की, दैट इज द रिडक्शन। ओके, और बेटा इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक पूरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन का।
अब यहाँ पे ना बेटा कई बार एक क्वेश्चन और आता है, वो और आप देख लो। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास ये है बेटा CH3 CH2 CH2 Cl, ओके। और आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 573 केल्विन, प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड 573 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बेटा सिर्फ रीअरेंजमेंट, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। आपको कभी भी कोई एल्काइल हैलाइड दिया हो और आपको कंडीशन दे रखी हो कि भाई AlCl3 है एट टेम्परेचर 573 केल्विन, तो कभी भी ऐसी कंडीशन आपकी होगी तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट का मतलब आपको बस कुछ नहीं करना, मान लो आपको कंपाउंड है नॉर्मल चेन में, तो आपको उसको आइसो या नियो में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, एन प्रोपाइल, Cl से क्या हो गया, क्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो अब इन एन का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है आइसो या नियो में, तो नॉर्मल को हम यहाँ क्या बना दे, आइसो बना दे। तो आइसो आपका क्या होगा, देखिए ये हो गया। आपको बता रखा है 3 कार्बन के केस में आइसो और सैक आपका सेम होता है, जो सैक होता है वही आपका आइसो भी होता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया, ये कंपाउंड क्या बन गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो भाई ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का। बस अब हमारा टॉपिक बचा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स, फिर इस चैप्टर के केमिकल टेस्ट और कन्वर्जन। ओके, तो अब इसके बाद आगे आप देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन। बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहूंगी, वो एग्जांपल आप ध्यान से देखिए बेटा, सबका ध्यान यहाँ हो। हमने ये लिया RCN, बेटा आपको मैं जो ये एग्जांपल करवा रही हूँ ना, इट इज यूज ओनली इन केस ऑफ कन्वर्जन। अब बेटा 12th क्लास में क्या है ना, ऑर्गेनिक का सिलेबस फिक्स होता है कि आपके 2 मार्क्स में नेम रिएक्शन आ गई, 2 मार्क्स में एक मैकेनिज्म आ गया, 2 मार्क्स के कन्वर्जन आपके आ गए, 2 मार्क्स के केमिकल टेस्ट आ गए, तो मे बी एक आध टॉपिक 4 मार्क्स के हो जाए आपके। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन अरेंज करना आ गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चंस, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका आ गया। तो ऑर्गेनिक का सिलेबस फिक्स होता है, क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आते हैं हमेशा। तो यहाँ पर एक RCN हमने एल्काइल साइनाइड लिया है, ठीक है, ये बहुत बार बेटा कन्वर्जन में यूज होगा। तो जो ये एल्काइल साइनाइड है, मैंने यहाँ पे इसको 3 कंडीशन दी बेटा, तीनों कंडीशंस को आप ध्यान से देखो। पहली मैंने कंडीशन दी H2O, मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, वाटर डाल रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ मैं हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोलाइसिस में कैसा कर रही हूँ, पार्शियल। यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया पहले केस में। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, यहाँ 2 मोल ऑफ H2O लिए और साथ में क्या लिया, H पॉजिटिव। अब आप देखो इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ वाटर का 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। तो मतलब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर मैंने किसकी कंडीशन दी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की। और अब देखिए आपका थर्ड में मैंने यहाँ पे लिया सोडियम और इथेनॉल, सोडियम एंड इथेनॉल। ठीक है, तो आपके बेटा ये 3 यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दी है, तो आपको ये बताना है किस कंडीशन में किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अब पहला देखिए बेटा RCN, ये हमने एल्काइल साइनाइड लिया है, हमें इसमें क्या ऐड करना है, H2O ऐड करना है, हमें इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है। तो क्या होगा देखिए RC, ठीक है, आपने बेटा वाटर का O तो यहाँ डाल दिया, ओके, ट्रिपल बॉन्ड को कर दिया सिंगल और N के पास दोनों H लगा दी। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया,
आपको एक H2O ही तो ऐड करवाना है ना, तो आपने C के पास तो क्या ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड O, और आपने N के पास दोनों क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया आपका, अमाइड। ये क्या बना बेटा आपका, अमाइड बना। तो जब आप एल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, अमाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बेटा इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इसमें आप ऐड कर रहे हो 2 मोल ऑफ H2O, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जब आप वाटर के 2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ना, तो आंसर ये होगा RC डबल बॉन्ड O OH, प्लस में निकला NH3। अब आप देखो क्या बेटा ये बैलेंस है, टोटल आप यहाँ ऐड कर रहे हो 2 मोल ऑफ H2O, तो आपके पास 4 तो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो बेटा दोनों ऑक्सीजन तो आपके C के पास आई गई और एक इसके पास H आ गया, बदले में एक N और बची हुई 3 H क्या निकल गया आपका, NH3 निकल गया। तो ये बना ना RCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, जब आपने एल्काइल साइनाइड लिया था और आपने उसका किया था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ओके, सो व्हेन वी विल डन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तब तो आपकी फॉर्मेशन होगी अमाइड की। अगर हम करेंगे उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो आपकी फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। और लास्ट आपकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम और इथेनॉल से करवानी है। तो मैंने आपको बेटा अभी बताया था, जो सोडियम और इथेनॉल होता है ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये किसका काम करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे हिसाब से क्या होगा, 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। आपको पता है ना नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आई, रिड्यूसिंग एजेंट से आई। जो जस्ट बॉन्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, नेसेंट। तो ये जो आपका एल्काइल साइनाइड है इसमें ऐड होगी 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। आपको बेटा इस कंपाउंड में टोटल 4 H ऐड करनी है। तो वो कैसे ऐड होगी, देखिए R C, मैंने 2 H तो दे दी C को, टोटल मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, मैंने 4 में से 2 हाइड्रोजन किसको दे दी, C को। ट्रिपल बॉन्ड को मैंने कर दिया सिंगल और मैंने 2 हाइड्रोजन दे दी N को। क्या बन गया बेटा ये आपका RCH2NH2। ठीक है बेटा, मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दी कार्बन को और मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दी नाइट्रोजन को। तो ये आपका बन गया RCH2NH2, प्राइमरी अमीन। बेटा इस बार किसकी फॉर्मेशन हुई, अमीन की, और अमीन भी कैसा है, प्राइमरी है। आया समझ में। और बेटा इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है, दैट इज द मेंडिस रिडक्शन। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है और वो नेम क्या है, मेंडिस रिडक्शन है। कि जब भी आप एल्काइल साइनाइड लेंगे और इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम और इथेनॉल के साथ, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, अमीन की फॉर्मेशन होगी। इसको हम बोलते हैं मेंडिस रिडक्शन। ठीक है बेटा। बेटा टॉपिक आपका ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपको आज 3-4 कन्वर्जन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में कन्वर्जन भी है और बहुत ज्यादा कन्वर्जन है। इनके लिए आपको पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए। जब पूरा चैप्टर याद होगा तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जन है, देखिए फर्स्ट कन्वर्जन इज, आपको कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोप्रोपेन into 2 क्लोरोप्रोपेन। आपको बेटा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया है, 1 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 क्लोरोप्रोपेन में। अब आप लोग यहाँ पे ये मत कर देना बस सीधा लिख दो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है इससे बना दिया 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपको हेलोजन की पोजीशन को चेंज करना हो, 1 से 2 पे लाना हो, 2 से 1 पे लाना हो, ठीक है, तो 2 ही तरीके हैं, या तो वहां पे एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है बेटा, या आपका मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो हमें कंपाउंड क्या दिया है, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, हमें ये कंपाउंड दिया है। अभी क्लोरो 1 पे है और हमें क्लोरो कहाँ लाना है, 2 पे लाना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन दोगे
एल्कोहलिक KOH की। यहाँ पे किसकी कंडीशन दोगे? एल्कोहलिक KOH की। अब ये आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या कॉज करेगा? यहाँ पे एलिमिनेशन। बेटा एल्कोहलिक KOH से क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। तो इससे एलिमिनेशन करोगे तो जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या है आपका? बीटा। तो ये आपको पता है बीटा कार्बन की रिमूव होगी H, और अल्फा कार्बन की क्या रिमूव होगी? Cl। तो क्या बचा बेटा बोलो? CH3CH। ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल CH2। ये आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये आपका प्रोपीन बन गया। अब बेटा ये कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमें बनाना क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपीन में HCl ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? HCl। कौन से रूल से? मार्कोनिकोव रूल से। तो यहाँ हमने मार्कोनिकोव एडिशन की, इसमें HCl ऐड किया। तो आप बताएं इसमें HCl ऐड होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मार्कोनिको रूल लगेगा। आपको पता है मार्कोनिको रूल क्या कहता है? जिस कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा। तो आप देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पे एक ही H है, इस पे 2 H है। तो किसके पास H कम है? बीच वाले कार्बन के पास। तो यहाँ तो आएगा Cl, और साइड वाले के पास क्या जाएगा? CH3। तो बन गया ना आपका 1-क्लोरोप्रोपेन से क्या बना दिया? 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1-क्लोरोप्रोपेन से क्या बन गया बेटा? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आपको समझ में आया ये कन्वर्जन कैसे करना है? ये बताइए बेटा। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन करें अब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है, आपकी बेटा एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में कन्वर्जन के। आज आप उनकी प्रैक्टिस करना। हेलो अरीन के तो करना मत, हेलो एल्केन के, ठीक है? फिर जो आपको ना आए मुझसे पूछना। अब सेकंड कन्वर्जन देखो, कन्वर्ट ब्यूट 1ene इनटू ब्यूट 2ene। बेटा सेकंड कन्वर्जन क्या है? आपको ब्यूट 1ene को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2ene में। तो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ डबल बॉन्ड है 1 पे, यहाँ आपको लेके आना है 2 पे। तो यहाँ भी सिंपल सी ट्रिक है, दो ही तरीके हैं, बीटा एलिमिनेशन या मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो हमने ये लिया ब्यूट 1ene, ठीक है? इससे बनाना है आपको ब्यूट 2ene। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें HCl ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ओके, तो आपको पता है अगर आप HCl ऐड करोगे मार्कोनिकोव रूल से तो इस वाले कार्बन के पास H कम है ना, तो यहाँ तो क्या आएगा? Cl, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल होके क्या आ जाएगा? CH3। इतना आपको समझ में आ गया होगा? ओके, चलिए अब इसके बाद हमें डबल बॉन्ड को 1 से 2 पे लाना है। ये ब्यूट 1ene था, हमें इसे ब्यूट 2ene बनाना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो बेटा, तरीके दो ही है, मैंने बता दिया आपको, या तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, साथ में एक बीटा एलिमिनेशन। तो अब आप यहाँ पे लेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है? तो आपको पता है जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा है, और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? बीटा। तो उसका नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा है। अब क्वेश्चन ये है किस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन हटेगी? तो कल मैंने करवाया था आपको सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है जिसमें ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होंगे। तो मतलब इस वाले बीटा कार्बन की क्या हटेगी? हाइड्रोजन। तो ये आंसर आएगा CH3CH। इसकी मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी, ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल, क्योंकि इसकी क्या हटेगी? Cl हो गया, और यह बच गया यहाँ पे CH3। तो ये क्या बना आपका? ब्यूट 2ene बना। और बेटा आप देखो इस एल्कीन में कितने R ग्रुप है? 2 R ग्रुप है ना, तो जितने ज्यादा आपके एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया ब्यूट 1ene को ब्यूट 2ene में। ओके, कर लेंगे बेटा ये एग्जाम्पल आप, ठीक है? चलिए अब इसके बाद एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, और वो एग्जाम्पल आपका है बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, कन्वर्ट N-ब्यूटाइल आयोडाइड into N-octane।
मैंने आपको आज ही पढ़ाया बेटा ये। एन ब्यूटाइल आयोडाइड को आपको कन्वर्ट करना है एन ऑक्टेन में। बेटा जब भी आपको कार्बन डबल करने हो, ब्यूट में कितने कार्बन थे 4, अब आपको कार्बन यहाँ पे 4 से कितने करने हैं 8 करने हैं। तो कैसे होगा देखिए, एन का मतलब क्या होता है स्ट्रेट चेन में है बेटा, तो हमने ये स्ट्रेट चेन में ले लिया एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब किसी बच्चे को ध्यान नहीं कैसे होगा, कार्बन आपको 4 से 8 करने हैं। मैंने आपको आज ही रिएक्शन करवाई है, कौन सी, वुड्ज रिएक्शन। मैं क्या करूं, इसके 2 मोल यहाँ पे ले लो, प्लस में हम यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्या ले ले एन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दोनों ये Na और 2 यहाँ से Cl, साइड में तो क्या आ गया 2 मोल ऑफ NaCl, प्लस में मेन यहाँ पे क्या बचा आप देखो बेटा, ये क्या है CH3 CH2 CH2 CH2, इसके 2 मोल है ना, तो टोटल ये क्या बन गया C8 और H18, बताओ बनाया नहीं, इसका नाम क्या हो गया एन ऑक्टेन, Na ऑक्टेन। तो हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया एन ब्यूटाइल आयोडाइड को Na ऑक्टेन में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करने हैं